हाय इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल। एक क्रिएटर होने के नाते हमें अपने यूट्यूब वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। सोचना पड़ता है कि कौन से टॉपिक लेने हैं और कौन से नहीं। इन सब के लिए मैं एक ऑलरेडी डायरी बनाकर रखती हूँ, लेकिन जब मैं ये डायरी बना रही थी तो इतने सालों बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो डायरी है वो खुद ही ऐसी बेजान सी पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस डायरी को इस बार थोड़ा सा क्रिएटिव बनाया जाए, ताकि कम से कम ये डायरी किसी क्राफ्टर या आर्टिस्ट की तो लगे। तो मैं बस इसी विचार को सोचते हुए आज का वीडियो बना रही हूँ और आपके साथ अपना बनाया हुआ ये आइडिया भी शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आपको भी किसी बुक कवर को डेकोरेट करने की कभी ज़रूरत पड़े या डायरीज़ को या जर्नल्स को, तो आप भी उसे कर सकें। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक नॉर्मल सा कवर पेपर चढ़ा दिया है। वैसे तो आप इसके ऊपर हैंडमेड पेपर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया है। बस जैसे कि कॉपी को कवर करते हैं वैसे ही इसे चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने कुछ क्राफ्ट पेपर लिए हैं, और जो ये क्राफ्ट पेपर होते हैं ना, ये काफ़ी थिक वाले हैं। अगर फ़िलहाल आपके पास ये क्राफ्ट पेपर नहीं है तो आप फोम शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, या तो मोटी शीट्स होनी चाहिए या फिर फोम शीट। अब इस पेपर को इस डायरी पर रख के मैं इसका मेजरमेंट ले लूँगी। जितनी भी हमारी डायरी का साइज़ होगा वो हमने ले लिया है। के बाद इस डायरी से थोड़ा सा छोटा पेपर हमें कट करना है। तो जो मैंने बाउंड्री यहाँ ड्रॉ करी है उससे थोड़ी सी छोटी बाउंड्री को हम यहाँ पर कट कर लेंगे, ताकि जब इस पेपर को हम इसके ऊपर रखें तो बाहर की तरफ एक ब्लैक बाउंड्री भी नज़र आए। बस इसे कट करने के बाद अब बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ। इस वाले स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये गड़बड़ हुआ ना तो सारा का सारा डिज़ाइन बेकार हो जाएगा। अब मैंने जो ये पेपर कट किया है, इसकी साइड में 0.5 सेंटीमीटर की एक और बाउंड्री बना रही हूँ, जिसे हम छोड़ेंगे। और इसके बाद हमें स्केल पर 1.3 सेंटीमीटर का नाप लेते हुए मार्किंग करनी है इस पेपर पर। अब वो सिर्फ ऊपर और नीचे की तरफ होगी, तो 1.3 सेंटीमीटर की मार्किंग हमें ऊपर नीचे करनी है। अब ये स्पेसिफिकली मैंने 1.3 क्यों लिया है ये आगे की वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। बस आपको यहाँ लाइनें खींच के इन्हें दोनों को मिलाकर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। इसके करने के बाद आपको चाहिए पेपर कटर, और पेपर कटर से इन लाइनों को आप बीच में से कट कर लीजिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि बाउंड्री पर कट नहीं लगना चाहिए। हमने कटिंग कर ली है तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मटेरियल है हमारे ये सैटिन रिबन। मैंने यहाँ अलग अलग कलर के सैटिन रिबन लिए हैं। और जो बात मैंने आपसे कही थी 1.3 सेंटीमीटर वाली, वो ऐसा है कि जितने सेंटीमीटर का हमारा रिबन होगा ना, उतने ही सेंटीमीटर की हमें यहाँ पर लाइनें कट करनी होंगी। अगर आप 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर की कटिंग कीजिएगा। अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर वाला रिबन है तो 2 सेंटीमीटर की कीजिएगा। अब जो हमने कलरफुल रिबन लिए हैं उन्हें एक एक करके हम इसके अंदर इस तरह से डालते जाएंगे। इस तरह के पैटर्न को बोलते हैं ताना बाना। आपने इंडियन कल्चर में इस तरह के ताने बाने वाले डिज़ाइंस और आर्ट बहुत सारे देखे होंगे। पुराने ज़माने में इस तरह से घर की मंचियाँ बनाई जाती थी। मंचे तो एक पंजाबी शब्द है, लेकिन अगर हिंदी में समझें तो चारपाइयाँ जो बुनी जाती थी वो इसी पैटर्न से बुनी जाती थी। इसके अलावा जो हमारे कॉटन के कपड़े बनते हैं वो भी इस ताना बाना टेक्निक से ही बनते हैं, जो कि मजबूती के साथ टिके रहते हैं। यानी हमारे कपड़े जो हैं इसी टेक्निक के द्वारा, यानी इसी ताने बाने से बुने जाते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लू रिबन लिया है। इसके बाद मैं अलग कलर के रिबन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जब इस रिबन को आप डालें तो जहाँ हमारा ब्लू वाला रिबन था ना, उसके अलावा जो जगह छूटी थी वहीं पर ये रिबन डलेगा। यानी एक बार इसको आगे की तरफ और एक बार पीछे की तरफ डालना है, और यही पैटर्न रिपीट करना है। इसे सिर्फ ताना बाना ही क्यों बोलते हैं इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ताना मतलब होता है लंबाई में बुने हुए धागे, और बाना होता है चौड़ाई में बुने हुए धागे। जब इन ताना बाना धागों को आपस में क्रिस क्रॉस करके बुना जाता है तो इस आर्ट का नाम ताना बाना दे दिया गया। और इन डिज़ाइंस को बनाने के लिए हाथ का कौशल होना बहुत ज़रूरी है। ये डिज़ाइंस लगभग मुगल साम्राज्य के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, मतलब इतनी पुरानी आर्ट है ये। और जब मैं अपने डायरी के डिज़ाइन के बारे में सोच रही थी तो हमारे घर में ही बने हुए मार्बल की फर्श में मैंने कुछ इस तरह के डिज़ाइन देखे। मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता चला कि इस तरह के डिज़ाइंस को ताना बाना डिज़ाइंस या चेक डिज़ाइन कहा जाता है। तो बस देरी किस चीज़ की थी, मुझे अपनी डायरी के लिए एक डिज़ाइन का आइडिया ऑलरेडी मिल चुका था, तो बस काम करना बाकी था। बस मैंने मटेरियल उठाए और इस काम को शुरू कर दिया। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैंने इसके ऊपर एक कवर चढ़ाया है। वो इसलिए मैंने चढ़ाया ताकि अगर बाई चांस मुझे ये डिज़ाइन ना पसंद आए तो उसमें चेंज कर लूँ। लेकिन मैं आपको सही बता रही हूँ कि जब मैंने ये डायरी कंप्लीट की ना तो मुझे ये वाकई बहुत अच्छी लगी, और आई होप कि आपको भी पसंद आएगी।
अब ये वाला ताना बाना पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके पीछे मैंने थोड़ी सी ग्लू लगाई है। ग्लू मजबूत लीजिएगा और बस बीचों बीच इस तरह से रखकर चिपका दीजिएगा। अब बस इसके ऊपर थोड़ी बहुत डेकोरेशन और मैं करूँगी और इसके लिए मैंने 0.5 सेंटीमीटर का ये रिबन लिया है। ये मैंने थोड़ा सा मिलता जुलता रिबन ही लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग तरह की लेस या फिर राइनस्टोन वाली लेस भी लगा सकते हैं। जैसा आपके पास मटेरियल घर में अवेलेबल होना, आप उनका इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर वो उसके साथ सूटेबल हैं तो ज़रूर उसे इस्तेमाल कीजिएगा। आपके लिए तो बस एक ये रफ़ आइडिया है, आप चाहें तो अपने मनपसंद क्राफ्ट यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसे बनाने के बाद मैं ये हैंडमेड रिबन बो जो है वो यहाँ लगा रही हूँ। इसका वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। बस इसे बीचों बीच रख कर हमारी ये डायरी कंप्लीट हो चुकी है। और इसे बनाकर सच बताऊँ तो मुझे बहुत सुकून मिला है कि कम से कम अब मेरी ये डायरी ऐसी बेजान सी नज़र नहीं आएगी और इसे देख देख के ना मुझे और भी अच्छे आइडिया आएंगे। बाय द वे, जो ये मैं आइडियाज़ लिख रही हूँ ना लिस्ट, ये मेरे ड्राइंग चैनल की है। अगर आपको पता हो तो मेरा एक ड्राइंग चैनल भी है जिसका नाम है ड्राइंग बाय मलिका। आप उसे देख सकते हैं, जहाँ मैं बहुत तरह की ड्राइंग्स आपको बनाना सिखाती हूँ, तो उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। इसी मंथ में हमने 3 डायरियाँ डेकोरेट कर ली हैं, जिसमें एक ये ताना बाना डायरी, दूसरी ये रेनबो डायरी और तीसरी ये प्रिटी पिंक डायरी। आपको जो भी डायरी इसमें से पसंद हो ना, आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको इसके अलावा एक और मैचिंग क्राफ्ट बनाना सिखा रही हूँ जो इसी से मिलता जुलता होगा। तो चलिए उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक खाली डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। ये हेयर ऑयल वाला डब्बा है, आप चाहें तो किसी भी साइज़ में इस डब्बे को ले सकते हैं। हमने पेपर कटर की हेल्प से इसके ऊपरी वाले भाग को हटा लिया है ताकि ये स्मूथ हो सके। अब ज़रूरत है हमें आइसक्रीम स्टिक की और इस पर हम एक्रेलिक पेंट करने वाले हैं। आप यहाँ पर किसी भी तरह के रंग का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। मैं इसे कलरफुल बना रही हूँ तो मैंने कलरफुल ही आइसक्रीम स्टिक को कलर किया है। यहाँ पर मैंने फोम शीट ली है और फोम शीट में आप प्लेन शीट या ग्लिटर वाली शीट लेकर इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आगे हमने वीडियो में किया था। यहाँ पर जितना भी डब्बे का नाप हो, आइसक्रीम स्टिक को उसी साइज़ में कट कर लीजिएगा ताकि वो डब्बे से बाहर निकलती हुई नज़र ना आए। इन पर कलर करने के बाद और ड्राई करने के बाद हम फिर से इसके अंदर वो ताना बाना वाला डिज़ाइन बना रहे हैं। इस काम को करते वक्त मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन मैंने पहली बार ट्राई किया है और आई एम श्योर जब आप इसे करेंगे ना तो आपको भी ये काफ़ी मज़ेदार लगेगा। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये सारी की सारी स्टिक्स मैंने अलग अलग रंगों में की थी, तो बस एक एक करके इन सभी रंगों की स्टिक्स को इस ताने बाने डिज़ाइन में डालती जाऊँगी। इस तरह से हाथ से उसे टाइट करते हुए इसे पूरा कंप्लीट करूंगी। और बस फाइनल स्टेप, हमें इसके पीछे की तरफ से अच्छे से ग्लू लगानी है। और ग्लू आप लेंगे रबर बेस तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो वाटरप्रूफ होती है और बहुत लंबे टाइम तक टिकी रहती है। तो बस इसमें अच्छे से ग्लू लगाएं और बिना किसी ताम झाम के बस इस वाली मैट को इस बॉक्स पर चिपका दें। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गया हमारा ये दूसरा क्राफ्ट। अब आपको बताना है कि आपको आज का ये ताना बाना स्पेशल वाला क्राफ्ट आइडिया कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ। ये क्राफ्ट अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक और नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले संडे को ठीक 2 बजे।